श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान गीता जी के 15वें अध्याय की दूसरे मंत्र की व्याख्या है भगवान। अब आगे अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। उस यानी अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर भी फैली हुई हैं। सत्व रज तम रूप गुणों से यह बढ़ी हुई हैं। विषय इसके कोमल पल्लव हैं। नीचे मनुष्य लोक में कर्म से बनी इसकी जड़ चारों ओर फैली हुई है। पहले तो बड़ी बड़ी शाखाओं का वर्णन कर दिया। अब इस श्लोक में छोटी छोटी जो शाखाएं निकलती हैं उनका वर्णन है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाली जो विशाल विशाल शाखा का वर्णन करके एक एक ब्रह्मांड में रहने वाली जो छोटी छोटी शाखा हैं, देवता गंधर्व यक्ष मनुष्य पशु पक्षी, उनके शरीर उन शाखाओं का वर्णन है। अधः च ऊर्ध्वं च का अर्थ यह है एक ब्रह्मांड में नीचे के लोक और ऊपर के लोक। मनुष्य लोक को मध्य लोक मान लो, इसके ऊपर जो हैं ऊर्ध्व लोक हैं और जो नीचे हैं सो अधः लोक हैं। ऊपर नीचे देखने का तरीका है, ऊपर नीचे देखने का तरीका ही यही है। जहाँ तुम खड़े हो जाओ उसके ऊपर जो ऊपर होगा सो ऊपर, और जो यही है जहाँ तुम खड़े हो जाओ उसके जो ऊपर होगा सो ऊपर, और जो नीचे होगा सो नीचे। मनुष्य जिस स्थिति में रह रहा है वहाँ से ऊपर और वहाँ से नीचे। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा। ये शाखाएं कैसे बनती हैं? डालियों के जाने का कोई ढंग थोड़ी ही मिलता है। ऊपर डाली निकली और नीचे चली गई, और नीचे डाली निकली और ऊपर चली गई, कोई बिल्कुल सीधी चली गई। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः। जो सत्य प्रधान व्यक्ति हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, वे ऊर्ध्व गच्छन्ति, और जो रजोगुणी हैं वे मध्य में हैं, और जो तमोगुणी वृत्ति में जो स्थित हैं वह अधोलोक में जाते हैं। ये सब शाखा हैं। आत्मा शाखा नहीं है। आत्मा तो ऊर्ध्व मूलम में जो ऊर्ध्व है उससे मिला हुआ है, और यह जो ऊर्ध्व और अधः है वह एक ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सत्यलोक है, महलोक, जनलोक, तपलोक है और मनुष्यलोक है, तथा नीचे जो अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल आदि हैं, और गुणों के अनुसार इनकी वृद्धि होती है। इसमें अंकुर निकलते हैं। अंकुर कैसे निकलते हैं? विषय प्रवालः। जब पतझड़ के बाद पीपल के वृक्ष में नई नई कोपरें निकलती हैं, बिल्कुल लाल लाल होती हैं, बाद में पत्ते हरे हो जाते हैं, सूखने के बाद पीले हो जाते हैं, और जब टूट कर गिरने लगते हैं तब तो उनको जीवन मुक्त के शरीर की उपमा दी जाती है। जैसे पीपल का सूखा पत्ता हवा में इधर से उधर उड़ता है, वैसे जीवन मुक्त का शरीर संसार की हवा में इधर से उधर उड़ता है। किसी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ गए, और किसी ने कहा कि उठ जाओ तो उठ गए, धरती पर लेट गए, पलंग पर लेट गए। जैसे जीवन मुक्त की चेष्टा का उपमान बन जाता है यह पत्ता। अधः च मूलानि अनुसंततानि। अब नीचे मूल और भी हैं। जैसे वट वृक्ष में नीचे जटाएं निकलती हैं और पृथ्वी में चारों ओर
प्रवेश कर जाती हैं और वही वृक्ष को रस देने लगती हैं। वृक्ष की मूल जड़ का पीछे लोप हो जाता है, वृक्ष के मूल का पता ही नहीं है। इसी प्रकार कर्मानुबंधी ये जटाएं इस अश्वत्थ वृक्ष के चारों ओर फैली हैं और उन्होंने जो ऊर्ध्व मूल परमात्मा है उनसे अदृश्य कर दिया है। वासना के राग का रस इन संसार वृक्ष की जटाओं से आता है। इन्हीं कर्मानुबंधी जड़ों को असंग शस्त्र से काटने की बात आगे आने वाली है, क्योंकि कोई समझे कि समय पाकर वासना स्वतः मर जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ये जटाएं बढ़ती ही रहती हैं, इन्हें तो काटना ही पड़ता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।